श्री आशुतोष महाराज जी की जय। उनके सच्चे दिव्य मिशन की जय। गुरु भाइयों और बहनों, गुरु दरबार से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं है, ये सत्य है। शारदानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। एक बार वो ऋषिकेश घूमने गए तो वहाँ से उन्होंने अपने गुरु भाई प्रमदा दास को एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। और भाइयों बहनों, ये जो पत्र था ये ऐतिहासिक पत्र था। 31 दिसंबर 1889 को एक गुरु भाई ने अपने दूसरे गुरु भाई को एक तीर्थ धाम से लिखा था। ये आर्काइव्स में रिकॉर्डेड है। शारदानंद लिखते हैं कि निसंदेह ये जो ऋषिकेश है ये धरती का स्वर्ग है। इसके नॉर्थ और ईस्ट साइड्स पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नीचे गंगा बहती है। और मैंने सुना है कि यहाँ महर्षि व्यास जी ने अपने 60,000 शिष्यों के साथ बैठकर तप साधना की थी। पर आगे शारदानंद कहते हैं, प्रमदा दास ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहूँ, ठाकुर को जानने के बाद, ठाकुर के पास उनके मठ में रहने के बाद, आवर आईज आर स्पॉइल्ड एंड पैम्पर्ड, हमारी आंखें बिगड़ चुकी हैं। इन्हें कहीं और सत्य दिखाई नहीं देता, कहीं सच्चा अध्यात्म ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसलिए प्रमदा दास, मैं अगली ही ट्रेन से वापस मठ लौट रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये है एक कंपैरेटिव एनालिसिस, गुरु दरबार वर्सेस बाहरी तीर्थ धाम। और ये एनालिसिस सिर्फ एक सच्चा शिष्य कर सकता है। एक ऐसा सच्चा शिष्य जिसकी आंखें गुरु के दरबार की शोभा को देख देख कर हम कह सकते हैं बिगड़ चुकी हैं। आप जानते हैं महाराज जी के इस दरबार की शोभा को कैसे देखते हैं, उसकी टेक्निक क्या है? ऐसा नहीं कि आप दिव्य धाम के बस एक कोने से यहाँ से घूमकर चक्कर लगा लें दूसरे कोने तक तो हो गया गुरु दरबार की शोभा का दर्शन। नहीं, वो तो ऐसा होगा जैसे यू हैव विटनेस्ड ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। गुरु के दरबार की विराट शोभा का अगर साक्षात्कार दर्शन करना है भाइयों बहनों, तो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के बाद आप इस दिव्य धाम के किसी भी बेशक एक धूल भरे कोने को चुन लें, आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के किसी भी आश्रम के एक कोने में बैठ जाएं और बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाएं, तब होता है आपको गुरु दरबार की शोभा का दर्शन। इस दरबार में भाइयों बहनों, आप विश्वास मानिए, परम अलौकिक तरंगों की आंधी चलती है, आंधी चलती है। डिवाइन वाइब्रेशंस का पूरा एक नेटवर्क, एक जाल बिछा हुआ है इस गुरु दरबार में। और ये तरंगे, ये वाइब्रेशंस हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, आंख बंद करते ही इनका प्रभाव पता चलता है। आप आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करें, आप पाएंगे कि ये जो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे इस गुरु दरबार की, वो वाइब्रेशंस आपकी चेतना को एकदम से ऊंचा उठा देंगी और ऊंचा ऊपर उठाकर आपके इस आज्ञा चक्र पर स्थिर कर देंगी। आप ये एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। लोग काशी धाम के लिए ग्रंथ कहते हैं कि काशी में जब मृत्यु होती है तो आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर ऊपर की दिशा में यात्रा करती है। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, ये गुरु का धाम, हमारे महाराज जी का धाम, तो ये ऐसा काशी है जहाँ जीते जी हमारी आत्म चेतना को ऊंचा उठा देता है, ऊपर की यात्रा कराता है। ऐसा काशी धाम और कहाँ मिलेगा? और सिर्फ आत्म चेतना का ही नहीं, ऐसा नहीं कि हमारी सिर्फ आत्म चेतना ऊंचा उठती है, हमारे विचार, हमारी मानसिक अवस्था, हमारी मेंटल स्टेट, वो भी अपलिफ्ट होती है।
रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य हुए हैं स्वामी शिवानंद। 1892 में उनके फादर की डेथ हो गई और कहते हैं उस समय वो बहुत घोर डिप्रेशन और अवसाद के बड़े दर्द भरे दौर से गुजरे। तो उस समय किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें, आप कोई तीर्थ यात्रा पर हो आए, एनवायरनमेंट बदलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब देखिए ये शिष्य अपने लिए कौन से तीर्थ का चयन करता है। शिवानंद चारों धाम छोड़कर पहुंच गए कमरपुकुर। कमरपुकुर एक गांव है जहां उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। शिवानंद की कमरपुकुर की जो यात्रा है भाइयों बहनों, वो इतिहास में दर्ज है मंक्स पिकनिक के नाम से। मंक्स पिकनिक, एक साधु शिष्य की पिकनिक। मैं इस पिकनिक का एक भाव भरा बड़ा भावुक हिस्सा आपके सामने रखना चाहूंगी। शिवानंद कमरपुकुर घूमते घूमते वहाँ के बुजुर्गों से अपने गुरु के बालपन के किस्से सुनते सुनते वो पहुँच जाते हैं एक आंगन में। वो आंगन जो परमहंस के पैतृक घर के बिल्कुल साथ सटा हुआ था। उस आंगन को देखकर शिवानंद के मन में भाव आता है कि वही आंगन है, वही आंगन जिसने अनगिनत बार मेरे ठाकुर के नन्हे चरणों का स्पर्श पाया होगा। और ये भाव जैसे ही आता है भाइयों बहनों, देखिए एक शिष्य की मुरीदी क्या होती है, उसकी दीवानगी क्या होती है। वो आंगन जो था वो धूल मिट्टी और सूखे पत्तों से पूरी की पूरी उस पर परतें चढ़ी हुई थी, क्योंकि सालों से बरसों से बंद था। लेकिन शिवानंद में भावनाओं का ऐसा प्रवाह उठा कि वो उस आंगन में दंडवत लेट गए और लेटने के बाद दाएं से बाएं आंगन के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे रोल रोल करते हुए पलटियां खाने लगी। वो उस आंगन के एक एक कतरे को अपने माथे से चूम रहे हैं और साथ साथ गा रहे हैं, ठाकुर गुरुवर हरे हरे श्री राम कृष्ण हरे हरे। मतलब उस आंगन में वो लौट रहे हैं उस धूल मिट्टी में और अपने गुरु के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। शाम होते होते गुरु भाई बहनों, वो उस आंगन का एक एक धूल कण शिवानंद अपने तन पर लपेट और समेट चुके थे। लोगों ने जब उन्हें देखा कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो मिट्टी का बुत बने खड़े थे, लेकिन अंदर से उनकी एक्सटेसी की स्टेट थी, आनंदम ब्रह्मानंदम। अंदर एक ऐसी अद्भुत खुशी थी जो नशा बनकर मन पर छाई थी। सारा डिप्रेशन धुल चुका था भाइयों बहनों, सारा डिप्रेशन धुल चुका था। तो भाइयों बहनों, ये थी एक शिष्य की पिकनिक, एक शिष्य की पिकनिक अपने गुरु के तीर्थ धाम में। भाइयों बहनों, महाराज जी का भी ये जो धाम है, महाराज जी का गुरु दरबार, ये भी तीर्थों का तीर्थ है। यहाँ का एक एक धूल कण, यहाँ की हवाएं बड़ी सूक्ष्मता से हमारे मन पर काम करती हैं, मन पर। और ये बात मैं आज आपको अपने एक निजी अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। बहुत साल पहले की बात है, हम पीतमपुरा आश्रम महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो हमने भैया के थ्रू अंदर मैसेज पहुँचाया कि महाराज जी को प्रणाम करना है, लेकिन महाराज जी ने नहीं बुलाया। तो हम वहीं आश्रम में, जो पीतमपुरा आश्रम में महाराज जी का कक्ष है, उसके ठीक सामने जो लॉबी है, वहाँ बैठकर हम इंतज़ार करने लगे। 1 घंटे बाद फिर से मैसेज पहुँचाया, लेकिन महाराज जी ने फिर नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुला रहे थे महाराज जी? क्योंकि दर्शन करने की मानसिक अवस्था नहीं थी। उन दिनों काम का बहुत प्रेशर था और मानसिक अवस्था बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बाहरी संसारिक, मैकेनिकल, बहुत सारे विचार मन में चल रहे थे। लेकिन अब क्योंकि 2 बार मैसेज पहुंचाने के बाद भी महाराज जी ने नहीं बुलाया,
महाराज जी ने प्रणाम करने की आज्ञा नहीं दी तो मन को झटका लगा। अब ऐसे में साधना सुमिरन की कोशिश शुरू हुई। बीच बीच में मन से प्रार्थना निकलने लगी और महाराज जी को नमन अंतर से हो रहा है। भाइयों बहनों, इस तरह 2-2.5 घंटे के आंतरिक मंथन के बाद मन की एक बड़ी भावभीनी सी, बड़ी जिसे कहते हैं ना, एक सकारात्मक सी, भावुक सी स्थिति बन गई, अवस्था बन गई। तो उस समय मन में भाव आया कि तू यहां बैठकर ये सब क्या सोच रही थी? तेरे सामने जगत के स्वामी गुरु भगवान का द्वार है और वो कृपा का द्वार आज तेरे लिए खुल नहीं रहा। वो द्वार कब खुलेगा? जब तू अपने मन को दिव्य बनाएगी तभी तो दिव्य गुरुदेव के दर्शन होंगे। भाइयों बहनों, विश्वास मानिए, जैसे ही इस भाव, इस पंक्ति का आखिरी शब्द मेरे मन में गूंजा, उसी समय, बिल्कुल निक ऑफ दैट मोमेंट पर जिसे कहते हैं ना, उसी समय महाराज जी ने स्वयं अपने कक्ष का द्वार खोला और महाराज जी ने सीधा मेरी तरफ देखा और महाराज जी बोले, अभी अभी बुलाता हूँ, अभी अंदर कोई बैठा है, उसे भेजकर अभी बुलाता हूँ। ऐसे कभी होता है भाइयों बहनों? महाराज जी कभी ऐसे कहते हैं? चाहे दर्शनों के लिए हमने घंटों घंटों पर हम सबने प्रतीक्षा की है, लेकिन उस दिन महाराज जी ने ऐसा किया। महाराज जी ने ऐसा किया, ऐसा बोला, क्यों? और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर आकर बोला जब मन की वैसी स्थिति बन गई थी, एग्जैक्ट वो मोमेंट। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। महाराज जी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे अपने धाम, अपने गुरु दरबार के मैजिकल, मिस्टिकल प्रभाव को, जो बड़ी सूक्ष्मता से हमारे मन पर काम करता है। आप मुझे आज बताएं गुरु भाइयों बहनों, क्या इस पूरे संसार में, सृष्टि में कोई ऐसा धाम, कोई ऐसा तीर्थ, कोई ऐसी पौड़ी, कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसी गुफा, कोई मंदिर की ऐसी चौखट है जो आपको अपनी गोद में बड़े प्यार से बिठाती है और बिठाकर आपके मन को बदलने को मजबूर कर देती है, आपके मन को दिव्य बनने को मजबूर, विवश कर देती है? नहीं है। और इसीलिए गुरु पूजा का ये स्वर एक युग सत्य है कि गुरु दरबार से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं है।